गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसको पूरा कवर करने वाले हैं। पूरा 178 प्रश्नों की ये श्रृंखला रहेगी, तो आप वीडियो के साथ बने रहना। और अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, ताकि और लोगों को भी इसकी मदद पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। बीच बीच में मुझे अगर कुछ याद आएगा तो मैं बताता चलूँगा। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। इसमें प्रश्न संख्या 9 लिखा है फ्रेंड्स। तो मैंने चूँकि डुटेरिया के सेट को फॉलो करा है, तो उसमें नवे नंबर पर आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है, इसलिए तो आप इसको नंबरिंग को मत देखेंगे, आप सिर्फ प्रश्नों को पढ़ेंगे और प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ये नंबरिंग पे ध्यान ना दें, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भारत का पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों? क्योंकि हमें पता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे 1833 के अधिनियम एक्ट के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव भारत में। अगला है 1857 की। मैं इसे हटा ही देता हूँ नंबरिंग को, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा, कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ठीक है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो यह क्रांति प्रारंभ हुई थी मेरठ से। ठीक है, बढ़ते आगे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो आपको पता है, इजी सवाल है। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते आगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी उत्तर में, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे एस राधा कृष्णन, जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। 1954 में इनको मिला था भारत रत्न। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले तो थे बदरुद्दीन तैयब जी, बट ये नहीं होगा डी। तो दूसरे थे रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। ठीक है, तो उन 2 व्यक्तियों का नाम बताना है आपको। तो वो व्यक्ति थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो मैं करवा रहा हूँ प्रश्न फ्रेंड्स, ये 66वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था उससे लिया गया है। अब बोलोगे कि 66वीं बीपीएससी का प्रश्न मैं क्यों नहीं करवा रहा, क्यों मैंने इंक्लूड नहीं किया है? तो मैंने 66वीं बीपीएससी का पूरा सेट ही मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जा करके उसको देख लीजिएगा। पूरे प्रश्नों की श्रृंखला 150 प्रश्नों की वो श्रृंखला मैंने कंप्लीट करा दी है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और ये वीडियो मैं 66वीं री एग्ज़ाम से लेकर के 47वीं एग्ज़ाम तक के एग्ज़ाम को के प्रश्नों को कवर कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपनी स्पीड के अनुसार आप वीडियो को एडजस्ट कर सकते हैं। स्पीड को आप 1.25 पे भी देख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको सहूलियत मिले। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की कब और किसने? ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 33 मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया, मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ठीक है, तो चंपारण आंदोलन था नकदी फसल के विद्रोह में। नील चूंकि नकदी फसल थी, खाद्यान्न फसल तो थी नहीं, इसलिए उसके विद्रोह में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, 1970 में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो लंबा क्वेश्चन है कि 1855 में WC बनर्जी, विमोश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य नहीं था? ठीक है, तो देखो इसके 2 उद्देश्य थे। क्या क्या? देश के हितों की रक्षा करने वाली
करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क साधना और मित्रता को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। और देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये 2 उद्देश्य थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्य थे। ठीक है, 2 उद्देश्य थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, एक से अधिक। अगला है सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल आजाद दस्ता का गठन किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बकरी का टापू में कैसा सवाल है, अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन। आप इसको याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता, इसको तैयार किया था जयप्रकाश नारायण ने, जो बिहार से संबंधित है। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया कब से? ठीक है, तो इसमें चूंकि मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था, 1906 में। ठीक है, और 1908 से मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, पहला अधिवेशन हुआ था अमृतसर में। ठीक है, तो अब इसको ध्यान रखना, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, कहाँ, मतलब कौन से आंदोलन के दौरान? ठीक है, तो ये जो हुआ था ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान इसका गठन किया गया था। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 1915 में किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था काबुल में 1915 में। और आपको ही पता 1915 के दौरान तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो ये उसके समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा किसान सभा के नेतृत्व में। ठीक है, बंगाल में यह आंदोलन चला था। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन। तो बीपीएससी ने इसका कोई जवाब नहीं लिया था गाइज, इसका मुझे भी नहीं पता, इसको ऑप्शन नंबर ई माना है और इसका कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई बीपीएससी ने इसको माना है। अगला देखेंगे तो 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला है लंदन इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। ठीक है, 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? तो देशेर कथा पुस्तक लिखी है सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1904 में इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी 1885 में स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अगला सवाल है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक का ये कथन था। ठीक है, अगला सवाल है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, 1915 में इनको मिला था नाइटहुड का सम्मान मिला था। अगला सवाल है
कि भारत सेवक समाज, ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि राजनीतिक गुरु है महात्मा गांधी के, उन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? इसके तहत रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को फांसी की सजा दी गई। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए भारत, इस पुस्तक का लेखन किसने किया था? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक CR दास यानी चित्तरंजन दास हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना आपको पता है कि ज्योतिबा फूले ने की है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 1873 में इसकी स्थापना की गई थी, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, कब? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, इसके बाद सरोजिनी नायडू भी बनी थी, उसके बाद नलिनी सेन गुप्ता ही बनी तीसरी महिला अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन किया गया। ठीक है, ठगी प्रथा का उन्मूलन किया गया। ठीक है, अगला है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लिट्टन ने अपनाई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? आपको भी पता है कि फ्रेंड्स दांडी यात्रा कहलाई थी, वो तो दांडी से लेकर के साबरमती तक चली थी वो यात्रा। ठीक है, 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 से शुरू होकर के वह 12 अप्रैल से मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक ये चला था। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक 24 दिनों की यात्रा चली थी। 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने शुरू किया था, इसको आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। साराबंदी आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो साराबंदी आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। ये शराबबंदी नहीं है, ये किसानों से संबंधित है। किसानों को कर भुगतान नहीं करने के लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। अगला सवाल है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो JV कृपलानी थे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1947 में थे, 1946 में इनको अध्यक्ष चुना गया था। अगला सवाल है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, कौन सी व्यवस्था कहलाती थी? तो यह रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब खुद किसान ही होता है, तो रैयतवाड़ी प्रथा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं फ्रेंड्स पूरा प्रश्न करवाऊंगा, आप वीडियो के साथ बने रहो। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, मेरी मेहनत को थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको। ठीक है, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच विशेषज्ञ। आपको ही पता है कि जो टीपू सुल्तान था या फिर हैदर अली थे, फ्रेंच शासन से बहुत ज़्यादा करीब थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रेंच विशेषज्ञ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई? तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की गई। BPSC ने चेक किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमस मुनरो ने मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति का प्रारंभ किया था। ठीक है, 1820 में। ठीक है, याद रखना 1820 में। ठीक है, अगला सवाल है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में शुरू तो हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ठीक है, शुरू तो हुआ था धर्म के संघर्ष के रूप में, बट खत्म हुआ था स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा SN सेन। ऑप्शन नंबर ए, SN सेन ने ही यह बात कही थी। ठीक है, अगला है कि किस वर्ष भारत में
किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, क्योंकि 1925 में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। ठीक है, तो इसमें चूंकि 1925 कोई भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई के साथ आप जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना 1925 में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी कब फ्रेंड्स? 1925 में। ठीक है, अगला है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आपको सही कथन पहचानना है, तो मैं बता ही देता हूँ कि लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, यह सही है। अगला है हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चली थी, यह फ्रेंड्स गलत है। अगला है कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षर किए थे, यह भी गलत है। अगला है शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, यह आपका सही हो जाएगा। और अगला है के मुंशी को भारत सरकार हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, यह भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 4 और 5। ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन कौन सा है, 1, 4 और 5। तो इसमें हो जाएगा केवल 1, 4 और 5, ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हिंदू पैट्रियाट का संस्थापक कौन था? हिंदू पैट्रियाट का संपादक कौन था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? अगला सवाल जो है, तो इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो 1913 में मुस्लिम लीग ने अपना स्वशासन को स्वीकार किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो होम चार्ज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित था क्या? तो फ्रेंड्स इसमें ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों को पेंशन भी दिया जाता था। भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य रेलवे की गारंटीड ब्याज, उपर्युक्त में से सभी, ये भी आंसर सही है, ये तीनों सही हैं, ये भी सही है, इसलिए बीपीएससी ने ऑप्शन नंबर ई को सही माना था फ्रेंड्स। ठीक है, चारों सही हैं। अगला है 1857 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? ठीक है, तो अश्विनी कुमार दत्त ने अमरावती के 3 दिवसीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कह करके खिल्ली उड़ाई थी। ठीक है, अगला है जिम्मरमैन योजना। ठीक है, जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था या थे? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल, ये दोनों संबंधित है जिम्मरमैन योजना से संबंधित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला है किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं, तो यह जो नेता हैं संबंधित हैं मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगर आगे बढ़ते हैं तो साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था। अगला है 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एन.एम. हार्डिकर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला है बम्बई योजना में प्रस्ताव था। ठीक है, तो बम्बई योजना में 3 प्रस्ताव थे। एक नियोजित अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना था, कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग करना था, और तो इसका 2 आंसर इसका सही हो जाएगा, ए और सी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई इसको सही मानेंगे हम। ठीक है, तो कि 1 से अधिक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि तो इसका सही जवाब फैराजी आंदोलन का शुरुआत किया था हाशी शरीयतुल्लाह ने। ठीक है,
अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। ठीक है। अगला है, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने लहराया था? पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था या फिर लहराया था? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनने का कारण नहीं था? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता, यह कारण नहीं था इस सिपाहियों के विद्रोही बनने का। ठीक है। मुगल बादशाह जफ़र के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चांदनी चौक से पालम तक इनकी सीमा थी। ठीक है। और एक नोट बताता हूँ कि आयोग द्वारा इस प्रश्न को विवादित मान करके डिलीट कर दिया गया था। बस प्रश्न भले ही दे दिया गया बट ये डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। इन्होंने अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, इनको अच्छा लगता था उनके साथ रहना। 1875 के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? ठीक है, तो इसका तत्कालिक कारण था दंगा का महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है, 1875 में हुआ था। इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। आगे है, रजनी पामदत्त ने कहा साम्राज्यवाद से वे लड़ते हैं साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में यह बात कही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उन्होंने कांग्रेस के बारे में बात कही थी कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और उनका सहयोग भी करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो मैं बता दूं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। तो देखो आत्मारंग पांडुरंग इसमें ऑप्शन में है। ठीक है, आत्मारंग पांडुरंग। फिर हो जाएगा इसमें भी है। अगला है यंग इंडिया, तो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, फिर हो जाएगा लोकहितवादी के गोपाल हरि देशमुख। फिर सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले और रहनुमाई मजदान सभा दादा भाई नरोजी फुरदोनजी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी में आत्मारंग पांडुरंग है लेकिन उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी नहीं है, ज्योतिबा फूले दे दिया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, आप सही कर लेंगे। ठीक, अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन दें। तो देखो द हिंदू का हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, केसरी के बाल गंगाधर तिलक हैं और केसरी के बाल गंगाधर तिलक। बंगाली के थे SN सेन बनर्जी थे और हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे कब से? तो सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में एक अभियुक्त बनाया गया, तब से इनको लोकमान्य तिलक के रूप में जाना जाने लगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ठीक है, तो 21 साल से थोड़ी ज़्यादा एज थी उनकी। ठीक है, भगत सिंह की उम्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो यह रॉलेट एक्ट के संबंध में जलियांवाला नरसंहार इससे संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? ठीक है, तो बिहार में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ भी विद्रोह किया था, लेकिन
आयोग ने इसको ऑप्शन नंबर ई माना, क्योंकि पंजाब में भी हुआ, काठियावाड़ में भी, सिंध में भी हुआ, तो ऑप्शन नंबर ई आयोग ने माना है। ठीक है, अगला है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइटमैन बर्डन्स कहा जाता है। यह किसने कहा? यह कथन है सच्चिदानंद सिन्हा का। कथन से बहुत सवाल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अगला है निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। आगे बढ़ते हैं, तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? यह राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं करने की वजह से बिहार सरकार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में नहीं मिलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर के सिंधिया ने चूंकि इनकी मदद की थी इसलिए उनको अपने राज्य में नहीं मिलाया था। ठीक है, अगला है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य आपको बताना है फ्रेंड्स। नहीं देना चाहिए था, बस उद्देश्य देना चाहिए था। खैर वो तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखो इसका राइट आंसर होगा नमक कानून को निरस्त करना उद्देश्य था, और आम लोगों, अब चूंकि नमक पर टैक्स लगता था उसको निरस्त करने पर लोगों को आर्थिक राहत ही मिलेगी, तो आम लोगों के लिए आर्थिक राहत की पहुंच करवाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1921 में मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? ठीक है, भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था 1907 में। ठीक है, अगला है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है। अगला है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की फिरोज शाह मेहता, तैयब जी और केटी तैलंग ने किया था। ठीक है, केटी तैलंग हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता हो जाएगा, तैयब जी, ये तीनों ने मिल करके की थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है, 1904 में। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। ठीक है, इनको पेंटविल जेल में फांसी दी गई थी 1909 में। ये आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिवेशन से सृजन हुआ? किस अधिनियम से सृजन हुआ? ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन हुआ। ठीक है, अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम में भाग नहीं लिया था और तृतीय में भाग नहीं लिया था फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन 1924 वाली कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, अगला है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य था पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे फ्रेंड्स। 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी। अच्छा, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो नाउ और नेवर पैम्पलेट लिखा था रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है सती को गैर कानूनी घोषित किसने किया था? तो सती को गैर कानूनी घोषित किया था विलियम बेंटिक ने। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है
पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब आया था? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम आया था 1900 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो राज्य विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल की, चूँकि प्रांतीय विभाग भी उसको कहते हैं, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, तो राज्य विभाग की स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई। मैं फंबल क्यों कर रहा हूँ इतना? ओके, कोई नहीं, ठीक है। अगला है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? ये लिखा था W हंटर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो क्रांतिकारियों का नेता था फ्रेंड्स बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, बिहार में। अगला है, 1936 में लखनऊ अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये थे प्रथम अध्यक्ष लखनऊ किसान सभा के स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। ठीक है, अगला है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बन सकूं। ठीक है, तो यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। किसने कहा था? अब हो जाएगा इसका फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएंगे उधम सिंह, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के वक्त। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी, तो मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ठीक है, जिन्होंने स्टुटगार्ट में भारत के लिए झंडा फहराया था तिरंगा 1907 में। ठीक है, अगला है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के कट्टर समर्थक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सूर्य सेन। अगला है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? ठीक है, तो यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी हुई है, यह अहिंसक गतिविधियों से जुड़ी हुई है। ठीक है, महात्मा गांधी की। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल पर चुनाव लड़ा था? ठीक है, तो उदारवादी दल पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। ठीक है, उदारवादी दल से उनको टिकट मिला था। अगला है, स्वराज दल की स्थापना की सफलता, मतलब स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई? तो स्वराज दल की स्थापना हुई थी, असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया था तब उसकी स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं हम। तो अगला सवाल हम देखेंगे, खुदाई खिदमतगार 1929 में किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो यह संगठित किया गया था खान अब्दुल गफ्फर खान, इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन 22 मार्च 1946 को आया था। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ई, याद रखना 22 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था फ्रेंड्स, ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था क्या थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, भारतीय संघ। ठीक है, अगला है, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो द्वैध शासन का जनक कहा जाता है लियोनस कार्टियस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? ठीक है, तो 1936 में, और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे, लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1874, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को
राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था, मतलब किसके शासनकाल में? तो यह सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में यह शुरू हुआ था। ठीक है, खान बहादुर, राय बहादुर को उपाधि देना। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन ने शुरू किया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, इसका सही जवाब हो जाएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, इसका सही जवाब है। अच्छा, अगला है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन तो मेरे लिए हिमालय जैसी भूल थी शुरू करना, क्योंकि उन्होंने कहा इसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है हमारे आंदोलन में। अच्छा, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? क्वेश्चन है, तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आपको बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, कौन बनी थी? तो वह थी सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, आप मुझे कमेंट में करके ये बताओ कि यह कब अध्यक्ष बनाई गई थी, अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अगला है, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। तो पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने पागलपंथ की स्थापना की थी 1825 में। कब? 1825 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगला है, फराजी कौन थे? ठीक है, तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है, फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू किया था और अपने अनुयायियों को उन्होंने फराजी कहा। ठीक है, अगला है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ? ठीक है, तो रामोसी विद्रोह मोस्टली पश्चिमी भारत में हुआ, पश्चिमी भारत नहीं, पश्चिमी घाट में हुआ। ठीक है, पश्चिम भारत तो हो जाएगा फिर राजस्थान तरफ नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा, फिर से बताता हूँ मैं, पश्चिमी घाट के तरफ। ठीक है, हुआ था। अगला है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स, तो बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। ठीक है, ब से बघेरा, ब से बड़ौदा। ठीक है, अब ध्यान रखना, यह हुआ था 1818 ईस्वी में। कब हुआ था? मैं लिख देता हूँ, 1818 ईस्वी में बड़ौदा में बघेरा विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कब कब एक्ट लाए गए थे? तो भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए 1835 में आए थे अधिनियम, 1867 में लाया गया था, फिर 78 में आया गया था, 1908 में आया था। तो आप अब इसका हम राइट आंसर चेक कर लेंगे। तो 1835 में जी 1835 में, 1867 में, 1878 में, 1908 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू की गई। कब? ठीक है, तो देखो, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर विभाजन हुआ। ठीक है, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर भी मतभेद हुआ और कांग्रेस के आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर भी मतभेद हुआ, बहुत सारी भागीदारी कम हो गई। यह हुआ था कि कांग्रेस का विभाजन होना शुरू हो गया। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो भी गया था, गरम दल और नरम दल में। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर के लिए होने वाली कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों का लेखक कौन था? ठीक है, तो अरविंद घोष ने लिखा था। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। किसमें? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला है अरविंद घोष की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है, मैं देखता हूँ, नेहरू रिपोर्ट खाली स्थान, ठीक है, की अध्यक्षता में। तो आपको सीधे से बताना है कि नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में लाया गया था और इसका विषय क्या था। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आया था। ठीक है, और इसका मुख्य विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था को लागू करना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला है कैथरीन मेयो एल्डस हक्सले
चार्ल्स एंड्रस और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियाँ लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है, किसने लिखा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मैं थोड़ा तेज़ चलने का ट्राई करूंगा क्योंकि इस समय 40 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे में 178 क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, आप 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना, आप खुद से आंसर करने की कोशिश करना और वैसे करके आप अपनी तैयारी को पुख्ता करना। ठीक है, बढ़ते आगे। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रम को दर्शाइए। ठीक है, करीबी वर्ष को दर्शाएंगे। तो 1925 और 1925। ठीक है, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। 1925 में भी केशवराव बलराम हेडगेवार के द्वारा भारतीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, नागपुर में की गई थी स्वयंसेवक संघ की स्थापना आरएसएस की। ठीक है, अगला है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। कब? तो 1930 के दशक में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1880 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? एक सेकेंड जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था किस वर्ष में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1920 में शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किससे संबंधित है? ठीक है, या फिर क्या था वो? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। ठीक है, इसको मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट भी कहते हैं। अगला शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे। सॉरी। ठीक है, अगला है गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, 5 मार्च 1931। आप डेट के साथ याद रखोगे इसको। ठीक है, अगला निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? ठीक है, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ठीक है, अगला है अभिनव भारत से संबंधित कौन है? तो अभिनव भारत की स्थापना किन्होंने की थी? तो बीडी सावरकर ने की थी, बिनाक दामोदर सावरकर ने की थी अभिनव भारत की स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था, या फिर करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्मारंग पांडुरंग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहलाते हैं राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो स्वराज दल की स्थापना की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला इसमें क्या होगा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लाडीवोस्टकी ने की थी। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सी पुस्तक के तिलक के द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गीता रहस्य।
ठीक है, इसका सही जवाब गीता रहस्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वशासन सुनिश्चित करना। अच्छा, इसका सही जवाब हो जाएगा स्वशासन सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं। तो प्रांतीय सरकारों का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नहीं, मोपला विद्रोह 1921 का कहाँ हुआ था? तो सही जवाब इसका केरल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अंतर्गत लेने की घोषणा कब की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1 नवंबर 1958। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1958। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें आपको इसमें सुमेलित करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारदोली का हो जाएगा क्या? गुजरात। चौरी चौरा कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था फ्रेंड्स। यरवदा जेल कहाँ है? यरवदा जेल महाराष्ट्र में है। और नोआखोली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को कब रद्द किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के ही द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था कब? तो 1917 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त करना चाहा। ठीक है, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो इनकी मेन पद्धति थी राजवामबद्ध आंदोलन। इसका मतलब क्या होता है मुझे भी नहीं पता है फ्रेंड्स। कह सकते हैं या कि कानून के दायरे में रह करके, राज की व्यवस्था में बंद करके ही राजनीतिक समझ को विकसित करना, लोगों में राजनीतिक जागरूकता को फैलाना, मतलब संवैधानिक सुधारों के लिए आंदोलन, उसको कह सकते हैं राजवामबद्ध आंदोलन। ठीक है, वो था। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, इस सेट का 15 नंबर क्वेश्चन। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किचलू और सत्यपाल मलिक को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए शांतिपूर्ण सम्मेलन वो लोग कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से नारी आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ, आप याद रखना। अगला है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? फ्रेंड्स, अगली बार जब वीडियो में बनाऊंगा ना, तो इसमें मैं नंबरिंग को मैं नहीं रखूंगा, ये जो नंबर बहुत कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो मैं इसको हटा ही दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे रहेगा अगली वीडियो में। अगला है, राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, राजनीतिक सुधारों के विरोधी थे ये। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन यह संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व एक बहुत मजबूत संस्था थी। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष पहले थे लाला लाजपत राय, आप याद रखना। बढ़ते आगे। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, अखिल भारतीय किसान महासभा का प्रथम आयोजन किया गया था लखनऊ में। अगला है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? तो बेगम ऑफ अवध। ठीक है, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में
हजरत महल बेगम का नाम था, ठीक है। बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था 1857 में लखनऊ में। अगला है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगला है छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को। बीपीएससी यही मानती है। आगे बढ़ते हैं। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था किससे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबियों में से, क्योंकि इन्होंने विद्रोह उतना नहीं किया था। उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबियों में से भारतीय सिपाहियों का चयन शुरू किया था। अगला है भारत में व्यापारिक संगठनों का क्रांतिकारी चरण क्या था? तो 1926 से लेकर के 39 तक व्यापारिक संगठनों का क्रांतिकारी चरण कहलाता था। 26 से लेकर के 39 तक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अगला क्वेश्चन है, देख लेंगे कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1828 में राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुशीलन समिति थी क्या? तो अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन, ठीक है। एक क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग ऑफ फेंस की नीति किसने चलाई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने रिंग ऑफ फेंस की नीति चलाई थी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त। अगला है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। देवबंद के विद्वान का नाम बताना है, स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वे थे अबुल कलाम आज़ाद जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शारदा मणि कौन थी? ठीक है, शारदा मणि के बारे में बताना है। तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी जी थी, ठीक है। सॉरी, राजा राम मोहन की टिक कर दिया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? उसी के बाद तो विद्रोह हुआ था ना, तो वह जनवरी 1857 में शामिल की गई थी एनफील्ड राइफल भारतीय सेना में, जिसके खिलाफ विद्रोह हुआ था। अगला है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस संघ की स्थापना किसने की थी? कब की गई थी? सॉरी, तो 1920 में की गई थी। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, बढ़ते हैं आगे। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खां के द्वारा, ठीक है। अहमदिया आंदोलन जिन्होंने चलाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में सबसे एक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो इसमें से तेज बहादुर सप्रू जी जो हैं, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। योगदान था उनका यह समझौता करवाने में। अगला निष्क्रिय विरोध यानी कि पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत का प्रतिपादन, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों के लिए की नीतियों का प्रचालक था? उदारवादियों की नीति का प्रचालक था। तो अगला इसका जवाब हो जाएगा सही जवाब लीडर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा।
अगला है, वह कौन कांग्रेसी अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल से वार्ता की थी अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने देवबंद से भी आंदोलन चलाया था। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। अगला है, सांप्रदायिक अवार्ड यानी कि कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें थी? ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड में दलित लोगों के लिए 71 सीट दी गई थी और पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए 148 सीट रिजर्व की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? इसका सही जवाब हो जाएगा जमनालाल बजाज जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सन 1899 से लेकर के 1900 में के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? इसका बहुत ही सीधा जवाब है फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सॉरी, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम अध्यक्षता की थी। ये फ्रेंड्स देख रहे हो सहजानंद सरस्वती वाला 4 से 5 बार 178 प्रश्न में ही 4 से 5 बार इसका जिक्र हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना, रिपीट कितना सारा होता है। 178 प्रश्नों का लगातार श्रृंखला। तो आप, आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत काम का लगा हो। तो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि जिनके पास ये बुक नहीं है वो भी इस वीडियो को देख सके और उससे पढ़ सके। तो आपके द्वारा ही मैं भी बढ़ूँगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ सपोर्ट करें और